हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आइसोमेरिज्म का, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बताया था, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म और उनके टाइप्स के बारे में। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। तो देख लेते हैं क्या है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप around the carbon in space. Stereoisomers have same structural formula, same molecular formula, but differ in arrangement of atom in space और स्पेशल अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, बट जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। सपोज़ हमको पता है कि जो एटम्स होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो एक होता है वेज, जो वेज बॉन्ड से अटैच होते हैं एटम। एक होते हैं कि जो डैश बॉन्ड से अटैच होते हैं। जो डैश बॉन्ड होता है वो प्लेन के अंदर साइड होता है और जो वेज बॉन्ड होता है वो प्लेन के बाहर होता है। तो जब कोई ग्रुप या कोई एटम प्लेन के बाहर है, वो उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से कर दी जाए उस कंपाउंड में कि वो जो एटम प्लेन के बाहर था वो अंदर साइड हो जाए और अंदर वाला बाहर हो जाए। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट शो करते हैं कंपाउंड्स, उसमें पाई जाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऐसी फिनोमेनन को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइए देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, क्योंकि हमको इस यूनिट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम जानते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे इस यूनिट में हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में है, तो वहाँ पे हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। देख लेते हैं ये क्या है। ऑप्टिकल वर्ड, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑप्टिकल वर्ड आया कहाँ से है। तो ऑप्टिकल वर्ड आया है ऑप्टिक्स से, जिसका मतलब होता है लाइट। तो यहाँ पे मेन जो रोल प्ले करने वाली है चीज़ वो है ऑप्टिक्स या लाइट। जो भी कंपाउंड लाइट के प्रेजेंस में, प्लेन पोलराइज लाइट की प्रेजेंस में रोटेशन शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और जो रोटेशन शो नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा कोई कंपाउंड तो तभी उसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, when a ray of ordinary light is passed through Nicol prism, the light has vibration in only one plane. This light is known as प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जो सन रे होती है उस लाइट का, उस रे का जो वाइब्रेशन होता है वो सभी डायरेक्शंस में होता है। इसीलिए हम देखते हैं दिन के टाइम में हर कोने में हमको लाइट की वजह से हर एक चीज़ विजिबल होती है। ठीक, जब ये ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो जो सारी डायरेक्शंस की वाइब्रेशन होती है वो कट होके सिंगल प्लेन में पोलराइज हो जाती है लाइट। इसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल। जैसे लेज़र लाइट को भी अगर देखा जाए तो वो भी एक प्लेन में वो लाइट होती है, हर डायरेक्शन में नहीं होती है। तो ये है प्लेन पोलराइज लाइट। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। These are the isomer which differ only in the ability to rotate plane polarized light. If one of the isomer rotate the PPL in right or clockwise direction, then the other isomer rotate PPL in left or anti-clockwise direction. Such a pair of isomer are called optical isomer, and this phenomenon is called as optical isomerism. तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, सिर्फ इसका डिफरेंस होता है। और अगर एक आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में बेंड करेगा, तो दूसरा जो कंपाउंड होगा, दूसरा आइसोमर जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज या लेफ़्ट साइड में रोटेट करेगा। तो ऐसे पेयर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।